जयपुर के अंदर और यहाँ पर बिना कानून की और मानकों की पालना के चल रहे हैं। कोचिंग हब बनाना कोई गलत बात नहीं है, पर सुरक्षा के मानकों के अनुसार तो वो सीतापुरा में सरकार द्वारा बनवाए। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो सुरक्षा मापदंडों के अनुसार अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी बात अभी क्या क्या यहाँ पर सुरक्षा मापदंड में कमियां पाई गई जिनको आपने नोटिस चस्पा किया है और कब तक इनके खुलने का क्या रास्ता होगा? यहाँ अभी तो देखो जो माहौल देखा वो बहुत ही उग्र है। डराने वाला था कि एक ही हॉल में 700 बच्चे 600-700 बच्चे बैठे हैं जिनके एग्जिट का केवल मात्र एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा उनके पास कोई उसी दरवाजे से आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसी से आ सकते हैं, उसी से जा सकते हैं। उसके अलावा खिड़कियां भी नहीं थी वहाँ पर। खिड़कियां भी नहीं थी। तो ऐसे में फिर उन परिस्थितियों का आपने नोटिस में मेंशन किया, क्या क्या मामले बने? मेंशन किया है, डिटेल से भी इनको बता दिया जाएगा कि इनको क्या क्या मतलब मापदंडों की इनको कार्रवाई किस हिसाब से इनको कंप्लीट कराना है। टीम भी इनको बिल्कुल उपलब्ध करा दी जाएगी। बच्चे यहाँ पर बहुत शंका में है कि इनकी पढ़ाई का और पैसे का क्या होगा। देखो बच्चों का ही भविष्य का ही सवाल है, तभी अब हमें अपन ये नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक ही छत पे 700 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कोई हादसा होता है तो कम से कम उनकी सुरक्षा अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जी, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उसको बाकायदा बैठने की व्यवस्था हो, कानून की पालना की जाए, स्पेस हो। दम घुटता है वहाँ, पढ़ाई तो दूसरी बात है, वहाँ घुसते ही दम घुटता है, तो बच्चे ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? अभी कितनी कार्रवाइयाँ और ऐसी की जा रही हैं आज? अभी कंटिन्यू चलेगा, 5-6 दिन अभियान चलेगा। टीमों को भी अपन जोन वाइज बांटेंगे, सब अपने अपने जोन में कार्रवाइयाँ करेंगे। सभी को नोटिस देंगे, सभी के सीजर होंगे। जिनके कंप्लीट नहीं है, जो सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नहीं है, उनको बिल्कुल सब पे कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या बेसिक चीजें जो इनको कंप्लीट रखनी? बेसिक चीजें फायर फाइटिंग सिस्टम इनको कंप्लीट ही रखना होगा। जैसे उसमें आप स्प्रिंकलर मान लो, फायर अलार्म मान लो, सारे मापदंड अलग अलग बनाए हुए हैं। इनको सबको पहले से वो एक कॉपी दी हुई है। ये फायर फाइटिंग का हो गया। एग्जिट के लिए और एंट्रेंस के लिए प्रॉपर रूट होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग की जो हाइट है, जो उसका ग्रॉस बिल्डअप एरिया है, उसके अकॉर्डिंग सभी का अलग अलग है। जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए पूरी तरह। बिल्कुल। वेंटिलेशन के लिए या शैक्षणिक इस तरीके से का भी उसमें है, एग्जिट का भी उसमें है, कितने फ्लोर पे कितना आपको सिस्टम लगाना है। बच्चों के लिए रेस्टिंग स्पेस, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सारी चीजें उसमें ऐड है। पानी वगैरह भी है, उसके अनुरूप इनको करना होगा। जी बिल्कुल। तो ये डीसी फायर हैं जो कि लगातार जयपुर में आज पुष्पा द फायर की तरह कार्रवाइयां कर रही हैं और 3 कोचिंग संस्थानों में से 2 को सीज कर दिया गया है। कलाम के हालात आपको हमने बताए थे।